भगवद गीता अध्याय 1 पहला श्लोक। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्यरक्षण। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुवत्सवाः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वः संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुवत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वः संजय। धृतराष्ट्रवाचा राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र हुए युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसे गुरु परंपरा से निज स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्व आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र का संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन को प्रस्तुत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई वैदिक युग में पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शक हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे और कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। यतः इस संदेह के कारण उन्हें अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। यह आश्वस्त था कि उसका पुत्र तथा छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्र की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासी के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उन्होंने भली बातें ज्ञात था इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से सब पुण्यात्मा है। संजय व्यास का शिष्य था। उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य ने उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कथा के आरंभ से आशा की जाती है कि जहाँ पर धर्म का पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो और जहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेती में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र रूपी पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर और नितांत धार्मिक पुरुषों का स्थापना की जाएगी। यह धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त
यही सार्थ महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा।